अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत के बारे में जानने के लिए हमें ब्राज़ीली केकड़ों के बारे में जानना होगा। ब्राज़ील में केकड़ों को जिंदा हालत में खुले मुंह के मर्तबानों में डाल दिया जाता है। ये केकड़े मार्केट पहुंचने तक उन्हीं मर्तबानों में रहते हैं। मुछेरे मर्तबानों पर ढक्कन नहीं लगाते। उनका ख्याल है कि ढक्कन लगाने से देवता नाराज हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ब्राज़ीली लोगों के देवता से हमें कोई गर्ज नहीं। हमारा मौजू तो वो केकड़े हैं जो ढक्कन ना होने के बावजूद भी मर्तबान से बाहर नहीं आते। उन्हें मर्तबानों से बाहर निकलने के लातादाद मौके मिलते हैं। वो घंटों मछेरों की कश्तियों में पड़े रहते हैं। कश्तियों से ये मर्तबान मछेरों के अहातों, सहनों और गोदामों में मुंतकिल हो जाते हैं। वहाँ से मंडियों में पहुँच जाते हैं और मंडियों से होटलों, रेस्टोरेंट्स और केकड़ों का गोश्त पैक करने वाली फैक्ट्रियों में। लेकिन वो उन्हीं मर्तबानों में रहते हैं। उनमें से कोई भी केकड़ा मर्तबान की गर्दन से उछलकर बाहर नहीं आता। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत भी इन्हीं केकड़ों की तरह है। समुद्री हयात के माहिरीन इसकी बड़ी खूबसूरत वजह बयान करते हैं। माहिरीन का कहना है कि मर्तबान में जाने के बाद तकरीबन सभी केकड़े बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ही कोई केकड़ा कामयाबी के नज़दीक पहुंचता है, नीचे से दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है, जिसके नतीजे में वो केकड़ा दोबारा नीचे मर्तबान में गिर जाता है। इस तरह तमाम केकड़े मर्तबान के ही होकर रह जाते हैं। नाज़रीन, हमारी सियासत की नफ्सियात भी इससे मिलती जुलती है। पाकिस्तान के 10 मशहूर और 172 गैर मारूफ सियासी जमातें और उनके 2-3 हज़ार कायदीन केकड़ों की तरह सोचते और केकड़ों ही की तरह अमल करते हैं। ये लोग 30-40 बरस से एक ऐसे मर्तबान में पड़े हैं जिस पर ढक्कन मौजूद नहीं। उन लोगों के लिए बाहर निकलने के रास्ते खुले हैं, मगर ये लोग बाहर नहीं निकलते। उस बाहर जहाँ रोशनी, धूप और आज़ादी है, जहाँ तरक्की, खुशहाली और मुस्तकबिल है, लेकिन ये लोग इतने अरसे से एक दूसरे की टांगों से लिपटे बैठे हैं। इनमें से जब भी कोई नेक नियति से आज़ादी के मर्तबान की गर्दन तक पहुँचता है तो दूसरे इसकी टांग खींच लेते हैं, चुनाचे वो इनके साथ वापस मर्तबान में गिर जाता है। हमारे इस मुल्क अजीम पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें बेक वक्त मजलूम भी हैं और जालिम भी, जमहूरी भी हैं और आमिर भी। इनमें से तमाम जमातों ने किसी न किसी दौर में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी आमिर का साथ दिया। मसलन बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मुस्लिम लीग पर डंडे बरसते थे, उन्हें हवालातों में फेंका और सड़कों पर घसीटा जाता था। उस वक्त मुस्लिम लीगी मजलूम थे और उनकी जद्दोजहद ऐन जमहूरियत। जबकि मुस्लिम लीग का दौर आया तो पीपल पार्टी के दुपट्टे खींचे गए, उसके कारकुनों ने डंडे खाए और उसके कायदीन हवालातों में बंद हुए। उस दौर में मुस्लिम लीग आमिर और पीपल पार्टी जमहूरियत थी। लिहाजा दोनों के दरमियान सिर्फ इक़्तिदार का फ़र्क है। जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं वो जालिम हैं और जो इक़्तिदार के दायरे से बाहर हैं वो मजलूम। जो वजारत आला और वजारत उज़्मा तक पहुँच गए, उनका कहना है कि अपोजिशन सिस्टम को चलने नहीं देती। उन लोगों के वजूद से जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक है और जो अपोजिशन में है उनका ख्याल है कि हुकूमती पार्टियों के अमलियात और मिजाज से आमरीत की बू आती है। बाकी रहे अवाम तो वो शदीद कन्फ्यूजन में है। उन्हें समझ ही नहीं आती कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। यकीन कीजिए, बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है इन सियासतदानों के 2-2 चेहरे और 2-2 ज़ुबानें। एक चेहरा और ज़ुबान इक़्तिदार के लिए और दूसरा चेहरा और ज़ुबान अपोजिशन के लिए। आज की हुकूमत जिसे सिस्टम कहकर अपोजिशन से इसकी बका की अपील करती है, वही हुकूमत अपोजिशन में आकर उसी सिस्टम की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। उसी से जमहूरियत के वजूद को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। हमारे सियासतदान भी ब्राज़ीली केकड़ों की तरह एक दूसरे की टांगों से लिपटे बैठे हैं। उनमें से जो भी बाहर निकलने की कोशिश करता है और मर्तबान की गर्दन तक पहुंच जाता है वो जालिम हो जाता है और बाकी मजलूम। नाज़रीन इकराम, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें।